सड़क नंबर 13 का मेरा डरावना सफर। हमारी जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल सकते। यह कहानी मेरे जीवन के सबसे डरावने अनुभव की है। एक ऐसा अनुभव जिसने मेरे दिल में हमेशा के लिए सड़क नंबर 13 का नाम खौफ के साथ जोड़ दिया। शाम का समय था। मैं अपने दोस्त विक्रम के गांव से लौट रहा था। मेरे घर वापस जाने का रास्ता लंबा था और उस दिन मैं लेट हो गया था। जल्दी पहुंचने के चक्कर में मैंने एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया। यह रास्ता था सड़क नंबर 13। यह सुनसान सड़क गांव के पीछे जंगल से होकर गुजरती थी। कई लोगों ने मुझे इस सड़क से न जाने की सलाह दी थी। कहा जाता था कि यह रास्ता शापित है, लेकिन मुझे अंधविश्वासों में भरोसा नहीं था और मैंने तय किया कि इसी रास्ते से जाऊंगा। जैसे ही मैं बाइक पर उस सड़क पर पहुंचा, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। सड़क पर अंधेरा घना था और पेड़ों की शाखाएं जैसे मुझ पर झुक रही थी। ठंडी हवा में सरसराहट हो रही थी और हर आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद मेरी बाइक अचानक बंद हो गई। मैंने कई बार किक मारी, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। चारों ओर घना सन्नाटा था। मेरे पास बस एक टॉर्च थी जिसकी रोशनी कम थी। मैं बाइक को सड़क के किनारे खींचकर बैठ गया और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। मैं फिर बाइक में लग गया। तभी मुझे अचानक एक ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस हुई, जैसे किसी ने मेरे बिल्कुल करीब आकर सांस ली हो। इस बार मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने हड़बड़ाहट में टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। जैसे तैसे मैंने बाइक स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक महिला खड़ी है। वह सफेद साड़ी में थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसकी शक्ल धुंधली थी, लेकिन वह हाथ हिलाकर मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। इस सुनसान जगह पर एक महिला, मेरे मन में सवाल उठा। मैंने सोचा कि शायद वह किसी मुसीबत में हो, लेकिन कुछ अनजाना डर मुझे उसे रोकने से मना कर रहा था। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, मुझे लगा कि वह महिला मेरी बाइक के पीछे बैठ गई है। सड़क के किनारे पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन मेरी बाइक का वजन बढ़ गया था, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। रात गहराती जा रही थी और सड़क का अंधेरा मेरे डर को और बढ़ा रहा था। मैं लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी मुझे अपने दाहिने कान के पास किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह हंसी धीमी और ठंडी थी, जैसे कोई मेरे ठीक पास खड़ा हो। मैंने डर के मारे अपने कानों पर हाथ रख लिए और तेजी से बाइक चलाने लगा। मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। मुझे लगा कि सड़क घूम रही है, लेकिन मैं पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर में गांव आ जाएगा, मैंने खुद को दिलासा दिया। अचानक सड़क के बीचों बीच एक छाया उभरी। यह वही महिला थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, उसकी आंखें लाल थीं और वह दर्द से कराह रही थी। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम नहीं किया। मेरी बाइक उसके ठीक सामने से गुजर गई। जैसे ही मैं पार हुआ, मुझे लगा कि किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया है। बचाओ, मेरी चीख गूंज उठी। लेकिन सड़क पर मेरी आवाज के सिवा कोई और आवाज नहीं थी। जैसे तैसे मैंने हिम्मत जुटाई और एक पेड़ के पास बाइक रोकी। मैंने चारों तरफ देखा और मुझे पेड़ों के बीच एक पुराना बोर्ड दिखाई दिया। उस पर लिखा था, यह सड़क श्रापित है, रात में यहां मत आओ। मैं समझ गया कि यह वही जगह थी जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। लोगों की कहानियां सही थीं,
यह रास्ता वाकई शापित था। आखिरकार मैं सड़क के दूसरे छोर पर पहुंच गया। गांव की रोशनी देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने घर पहुंचकर दरवाजा बंद किया और लंबी सांस ली। उस रात मैंने पूरी बात अपने दोस्त विक्रम को बताई। उसने कहा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। वह जगह आत्माओं की गिरफ्त में है। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सड़क नंबर 13 पर बिताई वह रात मुझे कभी नहीं भूलती। उस दिन मैंने सीखा कि हर शॉर्टकट अच्छा नहीं होता और हर रहस्य को जानने की कोशिश खतरे से खाली नहीं होती। सड़क नंबर 13 का मेरा डरावना सफर केवल एक कहानी नहीं है, यह अंधविश्वास और वास्तविकता के बीच के रहस्य की झलक है। क्या वह महिला वास्तव में आत्मा थी या यह सिर्फ मेरा भ्रम था? यह सवाल आज भी मेरे दिमाग में गूंजता है। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, कभी-कभी डर हमें सही रास्ते से भटकने से बचा लेता है।